हेलो एवरीवन। तो आज हम इस सूट की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये सूट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये इसकी स्लीव्स है और सेंटर वाला इसका सूट का पार्ट है। तो ये आगे का साइड है और इसका पीछे का साइड सिर्फ नीचे का बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर नेक में कोई वर्क नहीं है, कोई कुछ प्रिंटेड वगैरह कुछ नहीं देख रहे आप, प्लेन है। तो इसी की हम लोग आज कटिंग करेंगे। देखें, पहले हम लोग दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे, आगे वाले पार्ट को अलग और पीछे वाले पार्ट को अलग। उसके बाद से हम लोग आगे वाले पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। उससे पहले ये जो स्लीव का पार्ट है उसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो इसको मैं देखिए कट कर लेती हूँ। कट करने के बाद उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग। गाइस, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो देखिए इसको हम लोग ने पीछे साइड से इसके निशांस लगाना शुरू करेंगे। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा कि आगे वाला गला का जितना हम है 3 इंच उतना हम लोग रख लेंगे। उसके बाद 4 इंच का हम लोग कंधा रखेंगे और 4 इंच के कंधा लगाने के बाद 7 इंच का हम लोग आर्म होल लेंगे। क्योंकि ये थोड़ा हेल्दी पर्सन का है इसीलिए हम लोग 7 ले रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग 6 लेते हैं। तो इसको निशान को सीधा कर लेंगे और 1.5 इंच का हम लोग गहराई देंगे। अब गहराई देने के लिए जो 7 इंच का लाइन है उसका हाफ़ करेंगे, 3.5 और जो साइड वाला जो लाइन है उसके संग उसका भी हम लोग हाफ़ करेंगे। तो ये 3.2 इंच आया। उसके बाद इन दोनों के बीच में हम लोग को गहराई का निशान लगाएंगे। तो ये मेरा जो 23.5 इंच के मेरा मतलब इसका वो है, चेस्ट है। अब इस निशान को चेस्ट वाली लाइन के अंदर अंदर ही हम लोग को इस आर्म होल का निशान देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम लोग कमर का निशान लेंगे, 7 इंच पे लेंगे। तो एक निशान 7 इंच पे, उसके बाद हम लोग हिप का निशान 16 इंच पे लेंगे। अब 7 इंच के पास मेरा कमर है 21 इंच, तो 21 का हाफ हो गया 10.5। अब वहाँ से 10 इंच पे निशान लगा के 2 इंच हम लोग एक्स्ट्रा ले लेंगे। उसके बाद हिप का निशान, तो हिप जैसे मेरा है इसमें हिप 25, तो 25 का होगा 12.5 इंच। तरीका यही होता है सब सूट के निशान लगाने का, बस थोड़ा मेज़रमेंट में आगे पीछे हो जाता है। किसी का हेल्दी है तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग करेंगे और अगर कोई पतला है तो उसका अलग होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। हम मेरा 1.5 इंच भी बच रहा है तो मैंने 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लिया। उसके बाद मार्जिन का कपड़ा जो भी है हम उसको मार्किंग दे देंगे 2 इंच एक्स्ट्रा करके। देखिए उसके बाद मेरा सूट का लंबाई जितना होगा हम उतना ले लेंगे। तो मेरा ये वाला सूट जो था, कस्टमर ने मुझे बोला था कि जितना है उतना ही रहने देना है, तो जितना था मैंने उतना ही रख दिया। अब सूट की कटिंग स्टार्ट हो गई। तो नीचे से बराबर करते हुए मार्जिन के कपड़े को हम लोग छोड़ के
जो बाकी हिस्सा निशान के ऊपर उसको कट करेंगे। अब आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब आर्म होल इसी तरह से हम लोग का आर्म होल कट हो जाता है। अब हम लोग ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब बैक पार्ट की कटिंग होगी, तो कपड़े को सेट कर लें। देखिए ये पीछे वाला आगे वाला हिस्सा है और ये कपड़े की उल्टी साइड है। कपड़े की उल्टी साइड हम लोग जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी उसको एक पे एक रख के बराबर करते हुए उसको रख लेंगे। देखिए जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ उसी हिसाब से। कपड़े को अच्छे से बराबर कर लें, चारों बगल से, ऊपर से भी और साइड से भी। अब इसी तरह से हम लोग जिस शेप में ये कपड़ा रखा हुआ है उसी तरह से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी हम लोग ने इसमें 1.5 इंच आर्म होल रखा हुआ है। बाद में हम लोग जब इसकी कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग इसकी कटिंग में, आर्म होल की कटिंग में आगे वाले की साइड में कुछ चेंजिंग करेंगे। देखिए इसी कपड़े कट कर लेना। अब इसी तरह से कपड़ा को नीचे से जैसे ऊपर वाला सूट की लंबाई है उसी अकॉर्डिंग हम लोग नीचे वाले लंबाई को भी कट कर लेंगे। अब आगे वाला जो फ्रंट वाला पार्ट है उसका आर्म होल में आधा इंच गहराई देंगे। आधा इंच की गहराई देते हुए अब इसको कट कर लेंगे। ध्यान रखना है कि नीचे वाला कपड़ा हम लोग का कट ना हो, नहीं तो आप अलग अलग रख के इसको कट करें, और नहीं तो अगर कट कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान पूर्वक इसको कट करना है। देखिए इस तरह से हम लोग की आगे की गहराई भी हो गई। अब ये है हम लोग का बैक पार्ट। अब बैक पार्ट के हम लोग गले के निशान लगाएंगे। आगे वाले का तो देखिए, अब पीछे वाले हम लोग सूट के गले का नाप लेंगे 10.5 इंच, जो कि रेडी होगा 10 इंच पे। 3 इंच का लेके ऊपर से नीचे तक निशान लगा के अब इसको बराबर कर लेंगे। अब इसमें गोल गला बना रही हूँ तो गोल गले के निशान लगा लेंगे। अब मुझे इसमें पाइपिंग लगाना है इसलिए मैंने इसको इस तरह से कट किया है, और अगर पाइपिंग नहीं लगाना होता तो बुकरम की हेल्प से हम लोग कोई गले का शेप्स देते हैं। तो बैक पार्ट की कटिंग होगी फुल और आगे वाले की भी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।